आप एक कब्जा माफिया है, आप एक गैंग है या डॉन है, क्या है? 20-22 मस्जिदें बनाई हैं हमने, इमाम बारगाह बनाए हैं हमने, चर्च में हेल्प की है। आपके वालिद साहब ने बहुत लंबा अरसा जेल में गुजारा, आपने बहुत लंबा अरसा जेल में गुजारा। जिसकी मदद करते हैं दूसरा एंटी हो जाता है। आज हम बात करेंगे फरूख खोखर से, जो कि मशहूर जमाना डॉन ताजी खोखर के बेटे हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डेरा ताजी खोखर के अंदरूनी मनाजिर और फरूख खोखर के जेर इस्तेमाल तमाम गाड़ियां और उनका लाइफस्टाइल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं डेरा ताजी खोखर पे, जहां पे आज हम आपको फरूख खोखर जो कि इम्तियाज़ खोखर अलमारूफ ताजी खोखर के बेटे हैं, उनका लाइफस्टाइल दिखाएंगे। मेरे पीछे उनका डेरा मौजूद है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये डेरा 1000 किनाल से ज़्यादा रकबे पर मुहित है और इस डेरे को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पर तमाम बड़ी शख्सियात, नवाज शरीफ, बीबी शहीद, उसके अलावा जितने भी बड़े सियासी लीडरान हैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते रहे। मज़ीद आपको बताएं तो यहाँ पर फ़रूख खोखर साहब का आज आपको गाड़ियों की कलेक्शन दिखाएंगे। उनकी तमाम गाड़ियों का नंबर 333 है और तमाम गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ हैं। फ़रूख भाई, आज इतना बड़ा आपने तकरीब का इनेकाद किया, कौन कौन बड़ी शख्सियत आ रही है? हमारे लिए तो बड़ी शख्सियत जी मौलाना तारक जमील साहब ही थे, वो ही आज के चीफ गेस्ट थे। बीमार थे, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। वो आए हैं बड़ी बीमारी की हालत में, और बाहर देख लें कितनी बारिश है और आवाम देख लें आप, तो इलाके वालों को भी शुक्रिया भाइयों दोस्तों का। बस मेरा ये पैगाम भी है कि अपने वालिदैन की खिदमत पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और बड़ा सुकून है बस। सर, कितने इम्पोर्टेंट थे आपके वालिद साहब आपकी ज़िंदगी में, कितना मिस करते हैं उन्हें? मैं हर पल मिस करता हूँ जी। मेरे वालिद मेरे उस्ताद थे, मेरा सब कुछ वो थे। ताजी खोखर साहब बहुत ज़्यादा समाजी और सोशल वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेते हैं, तो मुझे बताएं कि उनके जाने के बाद वो काम रुक तो नहीं गए या उन प्रोजेक्ट्स को आप लेके चल रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वक्त ही न लाए हम मेरे पे कि वो रुक जाए, उससे पहले अल्लाह मौत दे दे। ताजी भाई, आज कितने लोगों का इंतज़ाम था यहाँ पर? यहाँ पे 7000। फरूख भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैंने आपको मिला, मुझे आप इतनी खूबसूरत शख्सियत लगे, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के मतलब ये जो एक तासुर है कि यार ये कब्ज़ा माफिया या अंडरवर्ल्ड है, ये कैसे है? मैं तो आपसे मिलकर यकीन मान इतना मुतासिर हुआ कि मैं सोच नहीं सकता। तो सर, ये कौन लोग हैं जो आपको डिफेम करते हैं या जो जिन्होंने ये फैलाया हुआ है कि आप एक कब्ज़ा माफिया है, आप एक गैंग है या डॉन है, क्या है? देखें जी, हक सच की बात आती है तो हम इंशाल्लाह उसके लिए लड़ेंगे भी। हमारे इस्लाम में भी जिहाद की इजाज़त है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बेवा औरत आ जाती, किसी के मकान पे कब्ज़ा है, तो बिल्कुल हम लड़ेंगे, बिल्कुल हम उसका साथ देंगे। और मेरे पास जो भी शख्स आता है, पहले तो मैं यही कहता हूँ कि आप थाने में जाएँ, पुलिस स्टेशन में जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह थाने में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब हर काम होता है। तो बस उन भाई दोस्तों को यही कहूँगा कि अगर मेरे बारे में गलत कह रहे हैं कहने दें। मैंने कभी दोबारा, आपने मेरी आज तक कोई वीडियो देखी मैंने रिएक्शन दिया हो? मैं नहीं देता सर। तो ये कहने फिर दें, भी लोग सब जानते हैं। आपकी क्या है, जो आपके वालिद साहब ये समाजी काम करते थे, उनकी वजह से ये दुनिया आपके अगेंस्ट है। आपके वालिद साहब ने बहुत लंबा अरसा जेल में गुजारा, आपने बहुत लंबा अरसा जेल में गुजारा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं इंटरव्यूज़ में नहीं बताता, 20-22 मस्जिदें बनाई हैं माशाल्लाह। हमने, इमाम बारगाह बनाए हैं हमने, चर्च में हेल्प की है। तो भाई फिर तो लोग मुखालिफ होने हैं ना, यानी कि हर फ़िरके की हम मदद करते हैं, तो फिर जिसकी मदद करते हैं दूसरा एंटी हो जाता है। फरूख खोखर पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में आते हैं और इनके पास 30 से ज़ायद एंटीक गाड़ियाँ और तमाम गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ और इवन कि इनके पास कुछ गाड़ियाँ बम प्रूफ भी हैं। आइए हम आपको इनकी गाड़ियों की कलेक्शन दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एस्केलेड गाड़ी है, जो कि आपने देखा होगा कि हॉलीवुड में मूवीज़ में यूज़ होती है और आपने रेसलिंग देखी होगी। अक्सर नामवर जो रेसलर हजरात हैं वो अपने रिंग में इस तरह की गाड़ियों पे आते हैं। बहुत ही महंगी गाड़ी है। अगर मैं इसकी पाकिस्तानी रुपयों में कीमत बताऊं तो ये कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए की गाड़ी है। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ भी है। आप इसको जो मर्जी कर लें, आप इसका शीशा नहीं तोड़ सकते। आप इसके बोनेट पे ज़ोर से मुक्का मारेंगे, आपके हाथों की हड्डियां टूट जाएंगी, लेकिन इसके बोनेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये डाले मौजूद है, एक इस साइड मौजूद है, एक इस तरफ मौजूद है। ये उनके प्रोटोकॉल में होता है। यहाँ पे अभी तकरीबन कमो पेश 25 से 30 गाड़ियाँ मौजूद हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मर्सिडीज़ मौजूद है और इन गाड़ियों की ख़ास बात यह है कि ये तमाम बुलेट प्रूफ हैं, इनके आर पार कोई चीज़ नहीं जा सकती। और एक और ख़ास बात जो इनकी गाड़ियों में है कि फरूख खोखर के इस्तेमाल में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन तमाम का नंबर 333 है। ये एक BMW खड़ी हुई है, बड़ी ही खूबसूरत है। और जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं
ये बुलेट प्रूफ हैं, इन पर कोई चीज़ किसी तरह से भी कोई असर नहीं करता। अगर मैं इधर अगर मुक्का मारता हूँ तो हो सकता है कि मेरी हाथ की हड्डियाँ टूट जाएं, लेकिन इन गाड़ियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तमाम गाड़ियाँ एक ही नंबर की हैं, 333 की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में एक रेंज रोवर खड़ी हुई है और ये मेरे ख्याल में इनके पास दूसरी रेंज रोवर थी। अभी तक जो मैं इनकी गाड़ियाँ देख चुका हूँ वो उसमें एस्केलेड थी, हमर थी, उसके अलावा BMW थी, मर्सिडीज थी और बेशुमार डाले थे, करोला थी, बेशुमार डाले थे। आपने देखा होगा कि फ़ारूक खोकर जब ही घर से निकलते हैं इनके पीछे 30 से 40 गाड़ियों का काफ़िला होता है। वो कोई बाहर के लोग नहीं होते, इनके फैंस नहीं होते, ये इनका अपना काफ़िला होता है जिसमें इनके गार्ड्स होते हैं, इनके चाहने वाले लोग होते हैं जो इनके साथ ट्रैवल करते हैं। और ये वो तमाम गाड़ियाँ थी कि जो मेरे ख्याल 30 से ज़ायद गाड़ियाँ हैं जो फ़ारूक खोकर के इस्तेमाल में हैं। और इनकी अगर मैं मालियत का जिक्र करूँ तो ये अगर पाकिस्तानी रुपयों में बताऊँ तो ये शायद 1 अरब से ज़्यादा मालियत की गाड़ियाँ हैं जो फ़ारूक खोकर के इस्तेमाल में हैं।